नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, माने एक वायर है, ऐसे करो, एक वायर है, इसमें चार्ज डाल दो, बोलोगे से चार्ज डाल देंगे तो हम लोग करंट लग जाएगा। ठीक है, चार्ज देखो जरूरी नहीं है कि चार्ज डालोगे तो करंट लगेगा। ठीक है, चार्ज फ्लो करेगा हाँ, लेकिन जरूरी नहीं है करंट, क्योंकि करंट तब होता है जब ड्रिफ्ट करते हैं, मैं बताऊंगा करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। चार्ज आपने डाला, हाँ आपको थोड़ा सा फील तो होगा अगर आपने इसमें चार्ज डाला है। ठीक है, और यूनिफॉर्मली चार्ज डाला है और आपको किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो देखो, ये आपके पास एक वायर है, ठीक है, या यूं कहो कि चार्ज वायर है। चार्ज वायर का मतलब है इसमें प्लस 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 चार्ज है, क्यों चार्ज है। तुम कहोगे सर क्यों प्लस प्लस क्यों डालते हो, माइनस क्यों नहीं डालते हो? क्वेश्चन बच्चों का था ही क्वेश्चन, ठीक है, मैंने भी अपने इंटर कॉलेज में पूछा था, सर प्लस प्लस क्यों, माइनस क्यों नहीं? ठीक है, वो तो पहले कहते थे तुम तो क्लास से बाहर निकलो बाद में, मैंने कहा सर मेरे क्लास में बाहर निकल जाने से ऐसा थोड़ी है कि सारे बच्चों को आ जाएगा। ठीक है, फिर से मैं समझाता हूं, मैं एक एक बातों का आंसर दूंगा बेटा। ये प्लस 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 चार्ज इसलिए क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब निकालने हैं ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने में इजी होता है कि रिपल्सन हो रहा है, इधर हो रहा है। तुम अगर माइनस भी ले लोगे तो गलत थोड़ी है, माइनस की वजह से सारा डायरेक्शन उल्टा उल्टा होगा, लेकिन बाकी बातें सारी सेम ही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज आपने डाला है जिसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, लिनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं इसको। हमने यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया, ठीक है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे निकाल रहे हैं, तो ये क्या हो गया डी, इसके दो कंपोनेंट हो गए डी एक्स, और ये क्या हो गया डी वाई। यस और नो? फिर इसी तरह यहां से भी ले सकते हैं इस डायरेक्शन में। ठीक है, कहने का मतलब जो पहले हम लोग किए थे उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे रिपीट करेंगे। ठीक है, तो चार्ज डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा डी एक्स। पहले सोचो अच्छा से, लेमडा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, चार्ज अपॉन लेंथ। ठीक है, तो चार्ज इक्वल टू लेमडा इंटू लेंथ। यस और नो? अब इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो डी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा, क्या फॉर्मूला होता था, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यस और नो? सो आई कैन राइट हियर के इंटू लेमडा डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ई एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, you know integration of dx is equal to integration of d cos theta. Yes or no? D is equal to k into small k into lambda dx upon r square plus x square into cos theta. Yes or no? अब तुम कहोगे सर d की दो बातें हो सकती है, dx हो सकता है, dy हो सकता है, दो कंपोनेंट हो सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दो कंपोनेंट हो गए, एक को डी एक्स बोलेंगे, दूसरे को क्या बोलेंगे डी वाई। यस और नो? अब यहां तुम देखो के लेमडा डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस थीटा है, यहाँ थीटा उटा कुछ भी नहीं है, डी थीटा अगर रहता तो मैं इंटीग्रेट कर देता, लेकिन ऐसा है नहीं। तब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पोलर फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। पोलर फॉर्म क्या होता है कि यहाँ जो x और y है ना, यहाँ जैसे x है उसको किसी और टर्म में लिख दीजिए, थीटा के टर्म में लिख दीजिए, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूं यहाँ पे पोलर फॉर्म। ये आप लोग मैथमेटिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ेंगे उसमें डिटेल में ये सब पढ़ाया गया है, यहां मैं उसका कॉन्सेप्ट बता देता हूं, ऐसे यूज होता है। लेट x इज इक्वल टू आर टेन थीटा। ठीक है, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, तुमको सर ऐसा कैसा डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है, पहले मैं समझाता हूं। x का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में करो तो क्या हो गया बेटा, dx बाय डी थीटा, r कांस्टेंट है। टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा। अब इस डी थीटा को डिफरेंशियल ऑपरेटर को अगली साइड लेके जाइए तो क्या हो गया, dx इज इक्वल टू, ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, dx इज इक्वल टू r सेक स्क्वायर थीटा, मतलब सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्लियर है? अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दो ex में, ये जो ex है इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ k लेमडा dx, तो लेमडा की जगह में लेमडा कॉपी कर लीजिए, dx की जगह में क्या लिखेंगे, r sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहां तक क्लियर है? ठीक है, k लेमडा dx, cos थीटा तो cos थीटा को कॉपी कर लीजिए अपॉन
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की जगह में आर स्क्वायर लिख दो और एक्स स्क्वायर की जगह में क्या लिखोगे, आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। यस और नो? यू नो k इंटू लैम्डा इंटू आर इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर इज कॉमन, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक हो सकती है? देखो ये वायर अगर है, ठीक है, तो ये यहां से लेंथ से लेकर यहां तक, मैंने यहां तो एंगल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये थीटा 2 से लेकर थीटा 1 तक। अब थीटा 2 नीचे बन रहा है, तो आपको पता है ना एंगल दो तरह के होते हैं, एक नेगेटिव एंगल एक पॉजिटिव एंगल। तो नीचे साइड में क्या होता है, नेगेटिव एंगल, तो माइनस थीटा 2 से लेकर प्लस थीटा 1 तक, माइनस थीटा 2 से लेकर प्लस थीटा 1 तक। यहां तक क्लियर है? आर और स्क्वायर को कैंसिल कीजिए, सेक स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या बचा यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस थीटा 2 से लेकर थीटा 1 तक के लैम्डा आर, के लैम्डा अपॉन आर, सॉरी के लैम्डा अपॉन आर, ठीक है। अब यहां क्या बचा है, कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा। के लैम्डा अपॉन आर इज कांस्टेंट, तो इसको बोलिए आउट हो जाए, बाहर आ जाए। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है जी, साइन थीटा। यस और नो? लोअर लिमिट इज माइनस थीटा बाई 2, हायर लिमिट इज थीटा 1, ठीक है। अब एक बार सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो यू नो दिस इज द के लैम्डा अपॉन आर, ठीक है। हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो साइन थीटा 1 माइनस साइन माइनस थीटा 2, ठीक है। साइन माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा, तो के लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? ये क्या हो रही है, ये EX हो रहा है, ये EX का फॉर्मूला हो गया, मैंने एक्स एक्सिस के अबाउट ये फॉर्मूला हो गया कि के लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। सिमिलरली ये सारी बातें आप लोग घर में अपने से कीजिएगा और मुझे सेंड कीजिएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर y कंपोनेंट हम लोग निकालें, y कंपोनेंट का मतलब क्या हो गया बेटा, EY निकालें, तो क्या हो जाएगा, के लैम्डा अपॉन आर, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ माइनस थीटा 2 से लेकर थीटा 1 तक, किसका, उसमें कॉस थीटा डी थीटा था, यहाँ क्या होगा, साइन थीटा डी थीटा। आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या बचेगा, सेम बचेगा, के लैम्डा अपॉन आर, यहाँ पे कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो मैं लिख देता हूं, y कंपोनेंट में इसके जो फॉर्मूले होंगे वो क्या होगा, के लैम्डा अपॉन आर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अब तुमको क्या सर, मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो नेट क्या होगा बताइए, E इक्वल टू अंडर रूट ऑफ EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर। आंसर क्लियर है? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू यू नो अंडर रूट ऑफ EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर। इन्फानाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज, तुम कहोगे सर अगर ये वायर इन्फानाइटली लेंथ का, इन्फानाइट लेंथ का होता तब क्या होता? तो ये जो दो इक्वेशन है फर्स्ट और सेकंड, इसमें मैं क्या करूंगा, वी पुट, ठीक है, थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा 2 आल्सो 90, मैंने इन्फानाइट लेंथ का है, तो मैं क्या लिखूंगा, थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए EX क्या होगा, साइन 90 प्लस साइन 90, माना 2 साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, माना ट्वाइस हो गया, तो 2 के लैम्डा अपॉन आर। तो आई कैन राइट हियर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 2 के लैम्डा अपॉन आर। यस और नो? अब इसी तरह से तुम कहोगे EY मुझे अगर निकालना हो तब कैसे निकालेंगे, तो EY इज इक्वल टू, देखो cos 90 कितना हो गया, cos 90 क्या हो जाती है 0 माइनस cos 90 0, माना EY की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कहने का मतलब सिर्फ x वाला ही इसमें यूज होगा। तो अब तुम देखो E और R के बीच में कैसा ग्राफ है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रिलेशन कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो E और R के बीच का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा जनाब, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट, अगर सेमी इनफाइनाइट वायर है, मतलब एक तरफ इनफाइनाइट है और मुझे एक तरफ जो है वो फाइनाइट लेंथ का, और यहीं पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तब मैं क्या करूंगा कि थीटा 2 जो है वो 90 पुट कर देंगे, सॉरी थीटा 2 हम लोग 0 पुट कर देंगे, क्योंकि वो थीटा 2 नीचे था ना,
इसीलिए θ2 इज इक्वल टू 0 एंड θ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। यस और नो। अब Ex इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k लैम्डा अपॉन आर। Ey इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k लैम्डा अपॉन आर। क्लियर है? मैं रिपीट कर रहा हूं वंस मोर बेटा। अगर आपके पास एक चार्ज्ड वायर है, मुझे किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, ठीक है, और ये फाइनाइट लेंथ का है, और किसी पॉइंट में ना मिड पॉइंट पर अगर मान लो निकालना है, ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होगा, तो Ex इज इक्वल टू एक्स कंपोनेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी k लैम्डा अपॉन आर साइन θ1 प्लस साइन θ2। y कंपोनेंट के लिए जो वैल्यू होगी Ey इक्वल टू k लैम्डा अपॉन आर cos θ2 माइनस cos θ1। मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो अंडर रूट Ex स्क्वायर प्लस Ey स्क्वायर कर दीजिए। अगर ये इनफाइनाइट लेंथ है, ठीक है, इधर भी पूरा इनफाइनाइट से फैला है, इधर भी फैला है, तब क्या होगा, इनफाइनाइट लेंथ के लिए एंगल क्या लेते हैं, θ1 θ2 90 डिग्री, ठीक है। तो ई नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिर्फ एक्स एक्सिस वाला होगा, वाई एक्सिस वाला तो होगा ही नहीं, जीरो हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस के लिए क्या होगा, 2k लैम्डा अपॉन आर। अगर सेमी इनफाइनाइट माने एक साइड इनफाइनाइट है लेकिन एक साइड यहाँ पे फिक्स्ड है, तो क्या लिखेंगे बाबू, θ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड θ2 इज इक्वल टू 0। तो Ex इज इक्वल टू k लैम्डा बाय आर, Ey इज इक्वल टू k लैम्डा बाय आर। आंसर क्वेश्चन नंबर 18। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यही कॉन्सेप्ट यूज होता है और कोई इंपॉर्टेंट की बात नहीं है इसमें। A point charge Q is placed at a distance r from a very long charge thread of uniform linear charge density lambda। ठीक है जी, वेरी लॉन्ग चार्ज थ्रेड है, इसमें चार्ज डेंसिटी कितना है, लैम्डा है, प्लस 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 दिया हुआ है। पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम, यहां से r डिस्टेंस पे यहां पे चार्ज Q जो है प्लेस्ड है। फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द लाइन चार्ज ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इन दोनों के बीच में फोर्स निकालना है। तो पहली बात देखो, इस पूरे में पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी पॉजिटिव है, तो रिपल्सन माना इधर की तरफ काम करेगा, फोर्स उधर की ओर लगेगा, ठीक है, और इसकी वजह से फोर्स इधर की ओर लगेगा। यस और नो। तो फोर्स F इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू ई, ठीक है। तो Q इंटू अब E इज इक्वल टू क्या होगा, 2k लैम्डा अपॉन आर, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो F इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो गया, Q इंटू 2k लैम्डा अपॉन आर, ठीक है, away from the point charge, this side or this side। Answer next। Figure shows a long wire having uniform charge density lambda is shown in the figure। ये वाला देखो, ये कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। देखो वायर लॉन्ग है, इन्फाइनाइट वायर है, लेकिन हमें यहां पे नहीं निकालना, यहां निकालना है, मैंने थोड़ा सा एंगल पे 37 डिग्री एंगल पर। तो पहले θ1 देखो, θ1 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि देखो ये इनफाइनाइट लेंथ चला गया ना, ठीक है। θ2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 360 माइनस 37, ठीक है, 360 माइनस 37, फिर से ध्यान देना, ये θ1 हो गया बेटा 90 डिग्री, ठीक है, और ये θ2 हो गया, मतलब यहां से ये वाला एंगल, यहां से यहां तक, तो ये ऑलरेडी 37 है, तो ये रेस्ट एंगल कितना बचा, 360 डिग्री माइनस 37। यस और नो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी Ex इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, k लैम्डा अपॉन आर साइन θ1 प्लस साइन θ2। यस और नो। इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। अब तुमको वैसे 37 डिग्री का वैल्यू नहीं पता मुझे, ठीक है, आपको बताया गया होगा, ये 37 है, ये 4 हो जाता है, ये 3 हो जाता है, ये 5, 3 4 5, ठीक है। तो साइन 37 इक्वल टू 4/5, कॉस 37 इक्वल टू 3/5, सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। इसी तरह Ey इज इक्वल टू क्या होता है, k लैम्डा अपॉन आर cos θ2 माइनस cos θ1। यस और नो, बताओ। क्लियर। तो सब्स्टिट्यूट करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यू विल एबल टू कैलकुलेट द आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 20। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट A B C D due to infinitely long uniformly charged wire with linear charge density lambda and kept along the z axis। ये फिगर दिया हुआ है ऑलरेडी, ये वायर है, ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर है जी, ये ओरिजिन है, ठीक है, ये A है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये B है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, C का कोऑर्डिनेट 340 दे रखा है, और ये D का कोऑर्डिनेट दे रखा है। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट A B C एंड D। इन सब जगह पे निकालना है, तो EA निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। EA इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला लिखेंगे, 2k लैम्डा अपॉन 3
ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस यहां से 3 है और एक्स एक्सिस में है तो पॉजिटिव एक्स में आई कैप हो गया। अब ई वाई निकाल लेते हैं, ठीक है, सॉरी ई एक्स निकालिए, ई बी निकाल लेते हैं, मतलब बी पॉइंट पर, जस्ट ए मिनट, ए पॉइंट पर निकाल चुके हैं ना, बी पॉइंट पे निकाल रहे हैं, ये है बी पॉइंट। तब क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन 4, और इसकी डायरेक्शन इधर है, ठीक है, माना इस डायरेक्शन, माना जे वाई एक्सिस में, माना जे कैप हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सी, माना यहां पे निकालना है, तो क्या लिखेंगे, यहां से यहां डिस्टेंस कितना हो गया, √3² प्लस 4², तो 2k लैम्डा अपॉन √3² प्लस 4², ठीक है, यूनिट वेक्टर ओसी कैप, यही ना, तो 2k लैम्डा अपॉन 5 ओसी कैप, तो वेक्टर ऑफ 3i प्लस 4j अपॉन 5, यूनिट वेक्टर ऐसे ही निकालते हैं ना आंसर। सिमिलरली डी के लिए निकालेंगे, डी पॉइंट पर तो क्या हो जाएगा, तो 2k लैम्डा अपॉन यहां से यहां डिस्टेंस देख लीजिए 5, ठीक है, अब इसका यूनिट वेक्टर तो 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन 5। तुम कहोगे सर इसमें -6 को क्यों नहीं लिया, ठीक है, क्योंकि जेड एक्सिस पर तो वायर रखा ही है, तो इन्फिनिट की वजह से 0 हो जाएगा ना, इसलिए तो क्या हो गया 3i कैप प्लस 4j कैप। तुम क्या गौर कर रहे हो जरा बताओ तो, ईसी और ईडी दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है, ईसी एंड ईडी बोथ आर इक्वल। नेक्स्ट